Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we were discussing recognizing accounts receivable. और मैंने आप इसके एक बहुत easy term इसके लिए दी थी कि recognize का मतलब है कि आपने उसको किस वक्त जो है वो record करना है. Recognize करना कि ये पता चलाना कि हाँ अब ये accounts receivable हो गया है. लेट्स मूव ऑन टू द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, यानी कि उसमें किस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री करनी है. ठीक है, तो हम इस चीज़ को अब हम लेते हैं. एज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड सेल्स रेवेन्यू. रेवेन्यू से आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल से भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है, तो आप लोग इस चीज़ से भी वाकिफ़ है कि अकाउंट्स रिसीवेबल एक एसेट होता है. तो अब हम सिचुएशन को देखते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं. और याद रहे कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये इंट्रोड्यूस भी कर चुका हूँ कि बैलेंस शीट में हमने जो है अहम जो एसेट्स थे उसके ऊपर जो है ये मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स में ये एक रिवायत चली आ रही है कि जो ज़्यादा अहमियत का हामिल एसेट है उसके ऊपर सेपरेटली डिस्कस किया जाता है, एक सेपरेट चैप्टर उसको मुख्तस कर दिया जाता है. इसी तरीके से अकाउंटिंग फॉर रिसीवेबल्स को एक सेपरेट चैप्टर जो है वो मुख्तस कर दिया गया कि आप उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकें. Assume that Haynes and Moritz company on July 1st, 2017 sells merchandise on account to Polo Company for $1,000, terms 2, 10 and 30. ये शायद आप अपने प्रीवियस इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में इस बारे में पढ़ चुके होंगे. ये जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट ब्लू में किया है, 2, 10 and 30. इस ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और आप लोग उसको नोट कर लीजिए सेपरेटली. 2, 10 and 30 का मतलब है 2 जो है दोनों साइड पे जो है गिवन ये डिस्काउंट को शो कर रहा है. ठीक है, 2, 10 का मतलब है 2% डिस्काउंट will be given if you pay within 10 days. कंपनी हेन्स एंड मॉरिट्स जो है अपने बायर को कहती है इफ़ यू पे विद इन 10 डेज स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्काउंट परसेंट होती है, राइट हैंड साइड पे वो दिन होते हैं कि अगर आप इतने दिनों के अंदर अंदर पे कर देंगे तो फिर आपको जो है 2% डिस्काउंट दिया जाएगा. अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा. और कॉमे का मतलब है कि अगर आप ऐसा ना कर सके अदरवाइज यू हैव टू पे द फुल अमाउंट इन 30 डेज. और ये एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है कि एन का क्या मतलब है. तो अकाउंटिंग की टेक्स्ट बुक्स इसको लिखती हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने पे कर दिया तो 2% डिस्काउंट है, और 30 दिन के बाद अगर आप पे करने जा रहे हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. तो अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक्स इसको कहती हैं एन फॉर नेट. नेट आपको, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी अपने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी इसमें तदबदल की है ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे. एन मीन्स आई टेक इट एज नो. 2, 10 2% डिस्काउंट और एन नो डिस्काउंट. तो ये बात कुछ ज़्यादा अच्छी समझ आती है कि इफ़ यू आर गोइंग टू पे, यू हैव डिसाइडेड टू पे आफ्टर 30 डेज, विद इन 30 डेज, तो आपको नो डिस्काउंट विल बी पेड. यानी 10 दिन के अंदर अंदर 2% डिस्काउंट और फिर 30 दिन के अंदर अंदर नो डिस्काउंट. तो ये इसका मतलब हो गया. अब आप जुलाई 1 को अगर सेल हुई है तो आगे हम देखते हैं कि अगर तो 10 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी ने पेमेंट कर दी है बायर ने तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 10 दिन गुजर गए तो फिर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा. तो अब हम आते हैं इसकी बहुत आसान सी जर्नल एंट्री की तरफ कि अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट. इसको डेबिट एंड क्रेडिट लैंग्वेज में ज़रा देख लें तो हमने चीज़ें सेल आउट की हैं. तो हमने बायर से जो है अमाउंट रिसीव करनी है. दिस इज़ कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल. इंक्रीजेज इन एसेट्स इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड सेल्स रेवेन्यू इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट. ऑल द रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड.
तो ये हमने डेबिट क्रेडिट का इसमें हिसाब किताब पूरा कर दिया। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। जी नेक्स्ट मूव करते हैं। 1 जुलाई को चीज़ें परचेज की कंपनी ने, और जुलाई 5 को 5th ऑफ जुलाई को पोलो रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ $100 टू हेन्स एंड मॉरिट्स। तो उन्हीं चीज़ों में से $100 की चीज़ें वापस कर दी। तो लेट्स सी वापस करने में क्या है कि आपने देखा, इनफैक्ट जो आपने प्रीवियस एंट्री की थी सेल्स वाली एंट्री के ऑलमोस्ट जो एक ऑपोजिट एंट्री है। आप अगर प्रीवियसली ज़रा देखें, गौर करें, तो सेल्स की एंट्री क्या है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट ऑन सेल्स क्रेडिट, और ये एंट्री क्या है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट। तो अकाउंट रिसीवेबल पिछली एंट्री में डेबिट था, अब क्रेडिट हो गया ऑब्वियसली। क्यों? इसलिए कि चीज़ें वापस हो गई ना, चीज़ें बेची गई तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, चीज़ें वापस हो गई तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, यानी डिक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अच्छा जी, अब ये अकाउंट सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, इसकी क्या लॉजिक है? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस यूँ समझ लें कि ये एक सेल्स का ऑपोजिट अकाउंट है, रिवर्स अकाउंट है, और अकाउंटिंग की टर्म में इसको कॉन्ट्रा अकाउंट कहते हैं कि ये सेल्स की अमाउंट में से इसको माइनस किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, लिहाजा इसको जो बैलेंस सेल्स रेवेन्यू का होगा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का बैलेंस इसके ऑपोजिट यानी कि डेबिट होगा। तो जब कभी रिटर्न एंड अलाउंसेस रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। तो ये मैंने आपको डेबिट एंड क्रेडिट की लॉजिक से भी समझा दिया और जो है अदरवाइज भी समझा दिया। नीचे मैंने एक चीज़ यहाँ हाईलाइट की हुई है ब्लू कलर में कि अपने जहन में ज़रा रखिए कि 1000 की चीज़ें थी और रिसीवेबल थे 1000 के, उसमें से 100 अगर रिटर्न हो गया तो पीछे 900 अब रिसीवेबल्स रह गए हैं। तो अब ऑन जुलाई 11 Haynes and Moritz receives payment from Polo Company for the balance due। तो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस देखी थी 210 एंड 30। तो क्या आप समझते हैं कि पोलो कंपनी अगर 11 जुलाई को पेमेंट करती है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर रही है? यस, इसका जवाब है हाँ। तो वो कैसे हाँ में इसका जवाब है कि यकम को अगर ट्रांजैक्शन हुई तो बिजनेस के अंदर एक दिन जो कंसिडर किया जाता है वो 24 आवर्स लिए जाते हैं, 1 कंप्लीट बिजनेस डे। मिसाल के तौर पे 1 जुलाई को अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो एक दिन पूरा कब होगा? 2 जुलाई को जो है, मसलन दोपहर 10 बजे ट्रांजैक्शन हुई है 1 जुलाई को, तो एक पूरा दिन जो है बिजनेस डे वो 2 जुलाई को हो जाएगा। इस तरह से 2 से गिनना शुरू करें, 2 3 4 5 6 11 को पूरे 10 दिन होते हैं। इट मीन्स कि हेन्स एंड मॉरिट्स जो है वो उसने जो ऑफ़र की थी पोलो को, तो पोलो जो है वो डिस्काउंट का जो है हकदार है। और 900 रिसीवेबल्स रह गए थे, तो 900 का 2% आप कैलकुलेट करें, इट कम्स आउट टू बी 18। तो ऑब्वियसली पोलो ने हमें पेमेंट जो की वो 882 की, 18 हमने उनको डिस्काउंट दे दिया और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है 900 रह गया था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट एंड क्रेडिट की लैंग्वेज में ज़रा बात कर लेते हैं। डेबिट कैश 882, क्यों? इंक्रीजेज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, ठीक हो गया। अच्छा, और सेल्स डिस्काउंट जो है सेल्स के ये ऑपोजिट अकाउंट है, जो हैसियत सेल्स रिटर्न एंड अनाउंसेस की है, यानी कि कॉन्ट्रा टू सेल्स अकाउंट, वही हैसियत सेल्स डिस्काउंट की है। सेल्स अगर क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स डिस्काउंट जो है वो डेबिट होगा, सेल्स डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा। क्यों? इसलिए कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब वो एक रेवेन्यू होती है। तो डिस्काउंट डेबिट हो गया, इसकी भी लॉजिक हो गई। और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है डिक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि जब हमें पेमेंट रिसीव हो गई तो वी आर नो लॉन्गर एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम पोलो। सो हम अब जो हैं इसके हकदार नहीं है कि अब हम पोलो से कहें कि हमारे पैसे दो, क्योंकि उन्होंने हमें पैसे दे दिए। सो डिक्रीज इन एसेट्स इन रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड।
इसी एंट्री को मैं नॉर्मली अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को एक दिलचस्प तरीके से भी समझाता होता हूँ। वो क्या, लेट्स सी। देखें जी, आपको बता दिया गया कि पोलो ने आपको पेमेंट की है 882, तो कैश डेबिट कर दिया 882 से, ठीक है। और फ़र्ज़ करें अभी आपने डिस्काउंट नहीं लिखा और सिर्फ और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है हमने उनसे जो लेने थे वो आपने क्रेडिट कर दिए 900 से। तो अभी डिस्काउंट का भी आपको नहीं पता फ़र्ज़ किया, तो डेबिट 82 और क्रेडिट 900, तो डिफरेंस जो है डेबिट साइड इज़ 18 शॉर्ट ऑफ लेसर दैन द क्रेडिट साइड। तो ये जगह फिल करने के लिए आपने 18 लिखा कि 18 से कम है, और वो 18 क्या है, 18 क्या है, वो सेल्स डिस्काउंट है। तो ये दो तरीके हैं इसको फिल अप करने के, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। जी बेटा, प्रीवियसली हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस करती हुई एक इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो ऑन May 1st विल्टन सोल्ड मर्चेंडाइज इतने में 315 एंड नेट 45। ये वही चीज़ है जो मैंने आपसे कहा कि यू विल बी गिवन 3% डिस्काउंट इफ़ यू पे विद इन 15 डेज एंड यू विल हैव टू पे द नेट अमाउंट इन 45 डेज। तो नेट का एन फॉर टेक्स्ट बुक्स में इसको नेट ही कहते हैं, लेकिन इसका सही जो मफहूम है वो है, आपने इसको लेना है नो डिस्काउंट विल बी गिवन इफ़ यू पे विद इन 45 डेज, ठीक है जी। तो बेट्स रिटर्न्स मर्चेंडाइज विद सेल्स प्राइस ऑफ $2000। उसी तरीके से पिछली क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन टॉपिक की जो हमने पढ़ी थी इलस्ट्रेशन उसी की तरह है। पेमेंट भी रिसीव हो गई 16 मई को, और प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, तो ये आपको जो स्लाइड्स प्रोवाइड की गई हैं उसमें आप ये ढूंढ सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा एज इट इज़। मैं आपको ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग ये खुद अटेम्प्ट कीजिएगा और स्लाइड्स में इसका साथ ही सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये आप इसको यूँ क्लिक करेंगे तो ये 1 2 3 क्लिक्स में इसका आपके सामने सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो इसको मैं जल्दी से मूव करता हूँ क्योंकि आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, सेम एज इट इज़ है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वैल्यूइंग अकाउंट्स रिसीवेबल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट एक सिटिंग में इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो एक छोटा सा आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है जो कि हम इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि केस स्टडी है। ये आपके सामने आ गई केस स्टडी, टेक्स्ट बुक आपके पास है। ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर तक इसको रीड करके रखिएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल से रिलेटेड है। अकाउंट रिसीवेबल क्लर्क जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का है, और उसमें क्या वो प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में कुछ पाए जाते हैं, तो वो हमने पहले आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बाद फिर हमने उसका सलूशन बताना है इंशाल्लाह। तो ये आप लोग रीड करके रखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में से, और टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड कर दी गई है बेटा, उसको आप लैपटॉप पे देखें ज़रा, या उसके जो है वो प्रिंट आउट्स निकलवा लें, ठीक है, ये आपके लिए ज़रा बेहतर होगा।